करेंगे। लेकिन अब दूसरा शेयर लेते हैं, अदानी टोटल गैस। यहाँ पर भी नतीजे आए थे, नतीजे ठीक ठाक देखने के लिए मिले। कंपनी के रेवेन्यूज़ में करीब 17% का जंप देखने के लिए मिला, प्रॉफिट में करीब 11% का जंप देखने के लिए मिला, एबिटा में करीब 15% का जंप देखने के लिए मिला, और मार्जिन्स भी लगभग फ्लैट थे, 18.9 18.6 के करीब थे। और मार्जिन्स थोड़ा बहुत फ्लैट होने की वजह भी थी, वो हम बता रहे हैं क्योंकि कुछ ट्रिगर्स हैं इस कंपनी के साथ, वो पॉइंटर्स भी बता रहे हैं। Q3 में कंपनी का सीएनजी और पीएनजी वॉल्यूम करीब 15% बढ़ा है। 1120 कंपनी के सीएनजी स्टेशन है आप कंपनी के पास कंसोलिडेटेड बेसिस पर, और 12.5 लाख घरों में कंपनी गैस सप्लाई करती है, यानी पीएनजी गैस सप्लाई करती है। 11,000 से ज़्यादा कंपनी के इंडस्ट्री कस्टमर हैं जहां पर कि ये गैस सप्लाई करते हैं। 26 प्रदेशों में कंपनी ने 4908 ईवी चार्जिंग पॉइंट्स भी बना लिए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इनके तीन ही सेगमेंट हैं जहाँ पर कि फोकस कर रही है कंपनी, एक सीएनजी पीएनजी और दूसरा ईवी। तो यहाँ पर कंपनी का फोकस है। सीएनजी में कंपनी का वॉल्यूम बढ़ रहा है, पीएनजी में वॉल्यूम बढ़ रहा है, ईवी में चार्जिंग स्टेशन लगाए जा रहे हैं। अब जो बात आती है मार्जिन्स, प्रॉफिट, वो सारी चीज़ आती है एपीएम गैस, जो कि एडमिनिस्ट्रेट प्राइस मैकेनिज्म के तहत आती है, जो गेल सप्लाई करती है इन सभी गैस कंपनियों को, सिटी गैस कंपनियों को। तो उन्होंने जो एलोकेशन रखा था इस क्वार्टर में वो 41% का मिला इनको। एपीएम गैस क्या होती है? सस्ती गैस होती है, थोड़ी सस्ती मिल जाती है, तो वो केवल 41% मिली। अब बाकी 59% इनको मार्केट फोर्सेस से लेनी पड़ी, मार्केट में जाकर लेनी पड़ी, जिसकी वजह से थोड़ा सा इनकी कॉस्टिंग बढ़ गई। लेकिन कंपनी ने कहा कि हमारा जो गुजरात में गैस पर टैक्स है वो 15% से घटकर 2% आ गया, जिसका हमें बेनिफिट मिलेगा। और दूसरा, हमने अब लंबी अवधि के कुछ कॉन्ट्रैक्ट ओपन मार्केट में भी कर लिए हैं, जिससे हमारे मार्जिन्स भी कुछ हद तक प्रोटेक्ट हो जाएंगे। तो ये दो चीज़ें कि कॉस्ट पर काम कर रही है और एक्सपेंशन पर लगातार काम कर रही है, ये इस कंपनी के साथ चल रही हैं। लेकिन नतीजे ठीक ठाक आने के बावजूद काउंटर में थोड़ा सा आज प्रेशर ही देखने के लिए मिल रहा है। अंशुल भाई, ये मार्केट फोर्सेस की वजह से प्रेशर है क्योंकि मार्केट में इस समय डाउन मूव चल रहा है, या एटीजीएल में स्ट्रेंथ ही कम हो गई है खुद से? नहीं, एटीजीएल में कोई स्ट्रेंथ कम नहीं हुई सर, मार्केट की वजह से गिरा है। एटीजीएल में इमीडिएटली लास्ट 3 हफ्ते पहले भी अच्छी स्ट्रेंथ थी। मेजर सपोर्ट जोन 532 545 जोन है, उसी को टेस्ट करने आया है। जैसे ही वीकली या मंथली चार्ट पे कोई बुलिश एविडेंस बने, हैमर कैंडल या आउटसाइड रिवर्सल या किसी भी तरह का बुलिश एविडेंस मिले, फटाफट माल भरना स्टार्ट कर देना चाहिए। ऊपर में 635 636 50 वीक मूविंग एवरेज है, वहां तक की मूव फटाफट मिलेगी ऑन बुलिश एविडेंस। तो यहां से ही माल भरना शुरू कर दें अंशुल भाई? मैं बुलिश एविडेंस का वेट करूंगा सर। अच्छा, बुलिश एविडेंस का आप वेट करोगे, ओके। और वो एग्जैक्टली किस लेवल पर आपने बताया? लेवल नहीं सर, कैंडल चाहिए मेरे को, हैमर अच्छा कैंडल चाहिए। लेवल कहीं भी बन जाए, हैमर कैंडल चाहिए। अच्छा, हैमर कैंडल चाहिए आपको, तब मतलब कि एक अच्छा खासा पहले अपमूव वाली कैंडल चाहिए आपको? बिल्कुल। ओके, ठीक है। और एक कोई सपोर्ट जहां पर कि आपको लगता हो कि यहां पे तो रिस्क काफ़ी कम है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ठीक है, सब कुछ ठीक है, यहां पे धीरे धीरे एक्यूमुलेशन कर लेना शुरू कर लेना चाहिए, क्योंकि कई बार हम वैल्यू बाइंग से चूक जाते हैं। अब वो कोई लेवल है क्या? वैल्यू बाइंग के तो लेवल पे ही है, 532 521 545, ये तीनों वैल्यू बाइंग के लेवल है मंथली वीकली चार्ट से। तो अगर वैल्यू इन्वेस्टर है तो एक्यूमुलेट कीजिए, मोमेंटम प्लेयर है तो बुलिश एविडेंस का वेट कीजिए। ठीक है। और ऊपर कहां तक जाएगा? 635 आप बोल रहे हो? 636 50 वीक मूविंग एवरेज है, उसके बाद फिर रिवर्सल होके सिक्युलर बुल रन में वापस लौट आएगा स्टॉक। तो यहां से अगर बाउंस बैक बनता है बुलिश एविडेंस के बाद, तो बड़ा मेजर और इमीडिएट रेजिस्टेंस 636 है। ठीक है। तो 635 36 के लेवल्स यहाँ तक के तो आपको लेवल मिल जाएंगे, लेकिन एक पहले ब्रेकआउट, थोड़ा सा एक बड़ा मतलब मूव आना काउंटर पर जरूरी है, जो मोमेंटम वाले प्लेयर हैं उनके लिए। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं वो धीरे धीरे एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, अगर 521 से 45 की रेंज में वो करना चाहते हैं तो।